नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। साथियों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स को हमने कुल 800 क्वेश्चंस में शामिल किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि अगर आपने इस सेशन को पूरा ध्यान से केवल सुन भी लिया ना तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आपके एनटीपीसी एग्जाम में। इससे बाहर करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। विंग इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? यह मनाया गया वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला प्रश्न है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एसएससी अर्जुन कहां तैनात किया है? एएससी अर्जुन को तैनात किया है विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? बांग्लादेश ने के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। ऑप्शन स्कॉटलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, इस गणतंत्र दिवस में शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु, कौन सा ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? साथियों, यह ऑपरेशन हुआ झारखंड में। ऑप्शन झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्पुरिट ने। कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्पुरिट इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? इसमें अर्जेंटीना को, किसको साथियों? अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? 2026 में कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला। कितनी? 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? यह चुना गया सीता सेलके को। सीता सेलके इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? इसका पहला चरण है गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम पुलिस को मिला। सिक्किम पुलिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? यह रिकॉर्ड बना है सीनर्स ने। किसने? सीनर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? मरण के उपरांत जो है 16 व्यक्तियों को 2026 में पद्म पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध, कौन से? एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इनका संबंध है वायलिन से। किससे? वायलिन से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस जगह कौन से स्थान पर आपका एग्जाम है। साथियों, इस सेशन को आपको पूरा ध्यान से केवल सुनना है। सुनने से ही आपको याद हो जाएगा यह सेशन। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार इस सेशन को जरूर सुन के जाइएगा, ताकि आप करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन मिस न कर पाएँ। वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? इनको चुना गया ग्राम मोचेल को। ऑप्शन ग्राम मोचेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है? राज्यपाल आवास का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में ने जन भवन कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न है, 24वें
पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? यह पुरस्कार एलिसन फील्ड को मिला। एलिसियन फील्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास को जो संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? धीरज शर्मा। धीरज शर्मा को यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? उन्हें 2030-31 तक बढ़ाया। कब? 2030-31 तक। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? उनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला। कौन सा? पद्म भूषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? सागर मैत्री 5 अभ्यास में जो है INS सागर धोनी ने भाग लिया। INS सागर धोनी ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए किस राज्य ने UAE के साथ साझेदारी की? इसके साथ तेलंगाना ने साझेदारी की। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2026 को किन राज्यों ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी को 3 राज्यों ने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बागुरुमा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है असम से। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। ऑपरेशन स्वदेश। अगला प्रश्न है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? इससे सम्मानित किया गया चंदना सिन्हा को। किसको साथियों? चंदना सिन्हा को। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 16वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 16वें स्थान पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन नवीन। नितिन नवीन। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? इसको हाल ही में झारखंड में लागू किया गया है। कहाँ पर? झारखंड में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन स्टेशनों के बीच शुरू हुई? पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में शुरू हुई। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? यह डेनमार्क के नेतृत्व में होगा। किसके? डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? साथियों, कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, विदर्भ ने किसे हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता? उन्होंने सौराष्ट्र को हराया। सौराष्ट्र को हराया। अगला प्रश्न है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अगर आप किसी विशिष्ट टॉपिक पर प्रश्न चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यन वाट्स भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? वे 92 में बने हैं। कौन से? 92। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? इनके मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, यानी ये 2 लोग शामिल हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत जो है 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म चुना गया हेमनेट को। किसको? हेमनेट को। अगला प्रश्न है, 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? इसका आधिकारिक विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध को सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? उन्होंने नर्मदा पर स्थित बरगी बांध की सुरक्षा में खामियों को उजागर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इनकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की? सोलर पावर्ड ATM वैन को त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसकी
स्थापना करी जाएगी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन को। उर्मिला सत्यनारायण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तीसरी पीढ़ी की परीक्षण हुआ महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये पहले भारतीय बने हैं पवन कल्याण। पवन कल्याण। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कूट नाम क्या था? उनका कूट नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला प्रश्न देखें हैं, किस गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंडो ऐप को लॉन्च किया है पंजाबी गायक काका ने। पंजाबी गायक काका ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से हट गया है? संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से हटा है इजरायल। कौन सा? इजरायल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? 2026 में सबसे सुरक्षित एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज। कौन? एतिहाद एयरवेज। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है एलिसा हीली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। कौन है? ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, जो कि महिला क्रिकेट टीम की एक प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। मुंबई अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी राज्य कौन रहा? बड़े राज्यों में अग्रणी राज्य रहा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 80वां स्थान है। कौन सा? 80वां स्थान है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धार्थ मैया बने हैं कर्नाटक के। कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका निधन हो गया? वे दरभंगा यानी बिहार की जो है अंतिम महारानी थी जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? उन्होंने लिली के लिए। किसके लिए? लिली के लिए सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए डाइम लॉन्च किया गया है। डाइम, DIME, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस सेशन को साथियों आप ध्यान से केवल सुनते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? बोडा त्यौहार मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? इसमें पहला स्थान प्राप्त किया कर्नाटक ने। किसने साथियों? कर्नाटक ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली कागज रहित जिला अदालत कौन बनी है? कागज रहित जिला अदालत बनी है केरल। केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू की जाएगी हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता? इसको जीता स्वाति शांता कुमार ने। किसने? स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? इसका जो पहला भारतीय राज्य बना वो तमिलनाडु बना साथियों, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर है पुरी। कौन सा है? पुरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई है? हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र नामक मिसाइल लॉन्च की गई है, सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश है कतर। कौन सा? कतर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका ने कुल 66 संगठनों से हटने की घोषणा करी है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर का नाम क्या है? यानी UIDAI के शुभंकर का नाम है उदय। क्या नाम है? उदय। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा
सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ होगा? यह होगा कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस अभयारण्य से शुरू हुई? यह अभयारण्य से शुरू हुई संथाई पेरियार से, संथाई पेरियार से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया? अध्ययन समूह का गठन किया महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पशुपालक वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय पशुपालक वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा गुंटूर में। कहाँ पर? गुंटूर में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है चीन ने। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है असम। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कारशाला कार्यक्रम यानी मूल्य आधारित शिक्षा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यह असम ने शुरू करा है। असम। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो फ्रांस लगा रहा है, फ्रांस। अगला प्रश्न है, 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2000 खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग किसने जीता? यह 2025 में कर्नाटक ने जीता। किसने? कर्नाटक ने जीता। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? यह बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? उनकी 195वीं जयंती मनाई गई, 195वीं जयंती। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? यह हुआ ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डाक सेवा को बंद करने वाला डेनमार्क बना है। कौन? डेनमार्क। अगला प्रश्न है, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट कौन? भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बने हैं आंद्रे डी ग्रास। आंद्रे डी ग्रास। अगला प्रश्न है, स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया? दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश। यूरो को स्वीकार करने वाला 21वां है बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? DRDO का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 68 जो है मनाया गया। अगला प्रश्न है, महिला T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो है दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्होंने सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ साझेदारी की है, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। अगला प्रश्न, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म इस स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया राजस्थान ने। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? साथियों, आर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध है रूस से। रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं सोनम एस। कौन बने हैं? सोनम एस। चलिए अगला प्रश्न है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जिसे इको सेंसिटिव जोन है, यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? सबसे अमीर प्रोफेशनल जयश्री उलाल बने हैं। जयश्री उल्लाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज 2025 में कोरेनू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अगला प्रश्न, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बिहार के किस संस्थान में शुरू किया गया? इसको संस्थान में IIT पटना में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा,
कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? इन्होंने लखनऊ में यह उद्घाटन किया। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया, जिसके लेखक डॉक्टर सिकंदर कुमार हैं। कौन है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंस प्रणाली आइला किसने विकसित की? आइला को विकसित किया IIT दिल्ली ने। किसने? IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? इससे नामित किया गया हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो है कप्तान बने सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने हाल ही में यह ट्रॉफी भारत को जिताई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? पहला रोलिंग बजट पेश होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी 101वीं जयंती मनाई गई। 101वीं जयंती मनाई गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? यह घोषणा करी है चीन ने। किसने? चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? साथियों, यह जीती है झारखंड ने। झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है ओमान ने। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मोरवीर। क्या है? मोरवीर। अगला प्रश्न है, चर्चित नरपोह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरपोह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? वो बनी है मिशेला वेंथोस। कौन बनी है? मिशेला वेंथोस। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। इसको जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? शून्य से जो शतक एक कार्यक्रम है उसको इंदौर में हुआ। कहाँ पर? इंदौर में आयोजित किया गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर 2025 में पारित शांति बिल किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति बिल जो संबंधित है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। किससे? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे, पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया गया? यह कमीशन किया गया गोवा में। कहाँ पर? गोवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ अबू धाबी में। अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को। किसको? राजकुमार गोयल। अगला प्रश्न है, पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। ईस्ट बंगाल FC ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 एताना बोनामाती ने जीता। एताना बोनामाती ने जीता। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया जय शाह को। जय शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? इसमें गुजरात जो है वह पहले नंबर पर है। कौन से? गुजरात। अगला प्रश्न है, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? यह हवाई अड्डा घोषित किया गया है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा।
सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया? अमूल्य को साथियों कमीशन किया गया गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक एआई शुरू किया है? हॉक आई शुरू किया है सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में। अगला प्रश्न है, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता मोरक्को ने। अगला प्रश्न, भारत द्वारा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को किस देश से आयात किया गया? तो उनको आयात किया गया दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? हरियाणा का। हरियाणा का 23वां जिला हांसी को बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया? इनके कार्यालय का नया नाम दिया गया सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? यह अवार्ड जीता आर्यना सबालेंका ने। आर्यना सबालेंका। अगला प्रश्न है, विकसित भारत ग्राम विधेयक 2025 के अनुसार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? इसके अनुसार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक नाव दौड़ उमगोंट कहाँ आयोजित की गई? उमगोंट आयोजित की गई मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? यह बनाया गया गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है जेमिनी। अगला प्रश्न है, 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 56 पदक जीते। कितने? 56। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। पेरिस सेंट जर्मन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 साथियों एक माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? यह दिया गया उस्मान डेम्बेले को। उस्मान डेम्बेले इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? यह एकता 2025 किया गया भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच। अगला प्रश्न है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? पहला एशियाई देश बना है भारत। कौन बना है साथियों? भारत। अगला प्रश्न है, कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है 72 को। किसने? कितने? 72 शहरों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? तो उन्होंने ओमान ने दिया। किसने? ओमान ने। अगला प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है संगीत बरुआ को। किसको? संगीता बरुआ को। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है? पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? यह चुना गया एआई के आर्किटेक्ट, यानी एआई आर्किटेक्ट्स को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक गहरे समुद्र में मानव मिशन लॉन्च करेगा? गहरे समुद्र में 2027 तक मानव मिशन लॉन्च करने वाला है भारत। कब तक? 2027 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 96वां रामसर स्थल सिलिसेड झील को। सिलिसेड झील को। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? साथियों होम बाउंड जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में है। अगला प्रश्न है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता स्किन ऑफ यूथ ने। किसने? स्किन ऑफ यूथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खर्च को मंजूरी दी? उन्होंने कितने खर्च को मंजूरी दी? 11 लाख 7
इसका सही आंसर हो जाएगा जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़, 11,718.24 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? इसकी पहली अधिकारी बनी है साईं जाधव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसमें पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। किसको साथियों? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है एजा विल्सन को। किसको? एजा विल्सन। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया गया है? नए G20 ढांचे में पोलैंड शामिल हुआ है। कौन? पोलैंड। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यह इसका अनावरण हुआ कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य, यह है राजस्थान। राजस्थान ने इसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? यह पुरस्कार सुप्रिया साहू ने जीता साथियों, सुप्रिया साहू। अगला प्रश्न, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? यह चुना गया रवीना टंडन को। किसको? रवीना टंडन को। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? यह चुना गया लियोनार्डो डिकैप्रियो को। लियोनार्डो डिकैप्रियो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन साथियों भारत में होगा। कहाँ पर होगा? भारत में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को महाराष्ट्र खत्म करेगा। कौन करेगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील नारायण। कौन बने हैं? सुनील नारायण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ T20 क्रिकेट की बात करी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नहीं, होल T20 क्रिकेट जो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में खेला है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच री-लॉ समझौता किया गया है? री-लॉ समझौता किया गया है भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह दीपावली है। कौन सी है? दीपावली। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? CEO ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन को चुना गया। किसको? नील मोहन को चुना गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन बना है? 19वां सदस्य देश बना है रूस। साथियों रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में लॉन्च किया? प्रोजेक्ट महादेव को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। किसने? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन हुआ दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल कहाँ लॉन्च की गई? सैनिक तुझे सलाम पहल असम में लॉन्च किया गया। असम। अगला प्रश्न है, पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति, वो है वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है, हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ। भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का 131वां स्थान है। कौन सा? 131वां स्थान है। अगला प्रश्न है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? यह टूर जीता है गगनजीत भुल्लर ने। किसने? गगनजीत भुल्लर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया स्पीकर नियुक्त किया गया है प्रेम कुमार को। साथियों प्रेम कुमार।
अगला प्रश्न है 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? यह चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस को। किसको? आर्मंड डुप्लांटिस को। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2025 को बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उनका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 61वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है 31वां सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? इस किताब को जीता है बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर रेजवेट को। किसको? रेजवेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसकी सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु। अगला प्रश्न है भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा अंडमान में, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया? द्वितवाह नाम दिया यमन ने। यमन। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो यह हुआ पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। राजस्थान यूनाइटेड एफसी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की? आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की चाइना ने। किसने? चाइना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। किसने साथियों? जैनिक सिनर। अगला प्रश्न है 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी रही? सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही भारतीय रुपया। भारतीय रुपया। अगला प्रश्न देखेंगे, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत का स्थान 7वां रहा। कौन सा स्थान? 7वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? क्रेटर का नाम रखा गया एमएस कृष्णन के नाम पर। एमएस कृष्णन के नाम पर। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। साथियों, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित फाइट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है जवाखिर सिंडारो ने। जवाखिर सिंडारो। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह रोहित शर्मा बने थे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो यह ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जो कि कहाँ शुरू हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है भारत ने। किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? ये 3 नए जिले आंध्र प्रदेश में बने हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह मनाया गया उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इथियोपिया में। कहाँ पर? इथियोपिया में। अगला प्रश्न है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? साथियों, इसका खिताब भारत ने जीता है, इसलिए ये थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान से देखेंगे। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे को। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ? इसका 19वां संस्करण हुआ उत्तराखंड में। और भारत के 53वें चीफ जस्टिस यानी 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह हुआ इथियोपिया में, यह भी आपको बताया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? संघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर? मणिपुर में। अगला प्रश्न है,
अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? इनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संदीप प्रधान। कौन बने हैं? संदीप प्रधान। अगला प्रश्न, 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? इन्होंने ताइवान में सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? यह उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सी शहीदी दिवस मनाई गई? उनकी 350वीं शहीदी दिवस मनाई गई 24 नवंबर 2025 को। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया? इसमें सोनम वांगचुक को शामिल किया गया, सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तीसरे नहीं, ये तीसरे लैरी पेज बन गए हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में यानी मार्च में ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन से? दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? उन्होंने 142वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इनको इससे सम्मानित किया गया मोहम्मद लतीफ़ खान को, मोहम्मद लतीफ़ खान। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? इसका खिताब फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको की है, उन्होंने जीता। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 9। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? ये बने हैं ऑस्कर पियास्त्री, ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सरजू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? यह बनी है 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के 2026 के लिए किसे चुना गया? यह चुना गया रोजर फेडरर को। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना है कुराकाओ। कौन बना है? कुराकाओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के साकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह जापान का है, जापान के साकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो 10वीं बार बने हैं, 10वीं बार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिशेल बैचलेट को दिया गया, मिशेल बैचलेट। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा स्थान में किया गया? तो यह जिम्बाब्वे और नामीबिया ने मिलकर किया। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को 21वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो उन्होंने सऊदी अरब को 21वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पैरासोशल को यह घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोनाले उत्सव कहाँ मनाया गया? साथियों, रोनाले उत्सव मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को, कीर्ति सुरेश। अगला प्रश्न है, सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली रक्षा फिल्म कौन सी बन गई है? यह 120 बहादुर 120 बहादुर जो है वो सब पहली रक्षा फिल्म बन गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? यह बांग्लादेश की शेख हसीना को बांग्लादेश ने उन्हें जो मौत की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? उनकी 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी? 97th। अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? इसका 8वां संस्करण हुआ बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर। अगला प्रश्न है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह भारत का पहला राज्य बना गोवा। कौन सा? गोवा। कौन सा साथियों? गोवा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के सोनपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? सोनपुर के, यह ओडिशा के
समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? इन्होंने झारखंड के सरंडा वन को, किसको? झारखंड के सरंडा वन को। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है सिंगापुर ने, सिंगापुर ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने साथियों? आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी जिलों में वृक्ष वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? वृक्ष वृद्धाश्रम नागालैंड बनाएगा। कौन सा? नागालैंड। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो भाजपा ने जीती। किसने? भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? साथियों, बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल लॉन्च किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, यह पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नवाइस, शेखा नासिर अल नवाइस। अगला प्रश्न हमारा है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? इसको चुना है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह पहला राज्य बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ला को दिया गया। किसको? सुशील शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो बनी है शीतल देवी। कौन बनी है साथियों? शीतल देवी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्याभ्यास हनोई में हुआ? यह हुआ भारत और वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसमें भारत को 15वां स्थान मिला। कौन सा? 15वां स्थान मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? फ्लैश के लिए सम्मानित किया गया। किसको? डेविड जेले को, डेविड सजेले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? खसरा मुक्त दर्जा कनाडा ने खो दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अच्छा दर्जा दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? कंचनजंगा को। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का वर्ष शब्द किसे घोषित किया गया? वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी ने साथियों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। साथ ही साथ कैम्ब्रिज ने पैरा सोशल को घोषित किया है। किसने? कैम्ब्रिज ने पैरा सोशल को घोषित किया है। एक क्वेश्चन हमने आपको ऊपर बताया था कि आप हमें बताएंगे कि किसने जो है रेजवेट को, किसको? रेजवेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका आंसर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, यह बना है मालदीव। कौन बना है? मालदीव। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो यह मुंबई को घोषित किया गया साथियों, मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली यात्रा उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? इसका पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है पेपॉल। कौन बना है? पेपॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को कितने चीते दान किए? बोत्सवाना ने 8 चीते दान किए। कितने? 8। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ गुआम में। कहाँ पर? गुआम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS। कौन बने हैं? राहुल VS। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कौन बना है साथियों? कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, दक्षिण एशिया का पहला देश बना है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन 2 देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो वो है पुंसांगछू 2, यानी पुंसांगछू 2। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ को। किसको? लखनऊ को। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन किस राज्य में चलाया गया? साथियों, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन चलाया गया गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसकी 150
150वीं वर्षगांठ मनाई गई 7 नवंबर 2025 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यह पुरस्कार मिला है श्री श्री रविशंकर को। किसको साथियों? श्री श्री रविशंकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है साथियों? वायुपुत्र। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने क्षेत्रों में आयोजित हुआ? इसका जो पहला चरण हुआ 121 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान पाया है? इसमें भारतीय संस्थान दिल्ली या आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? यह बना है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन पहला कैशलेस देश बन गया है। और नॉर्वे जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, वो भी हाल ही में बनने ही वाला है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में अंगोला की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरई को। किसको? मदुरई को। अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगाबिल झील जो कि बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसके 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से स्कूलों में एआई शुरू करने की घोषणा करी है? एआई शुरू करेगा कक्षा 3 से। कहाँ से? कक्षा 3 से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें कुल 48 पदक जीते हैं। कितने? 48 कुल पदक। अगला प्रश्न है, फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? विश्वनाथन आनंद कप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ बेलम, ब्राजील में। यानी ब्राजील, बेलम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? इसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया उर्सुला वान डेर लेयन को। उर्सुला वान डेर लेयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एंटोनियो कोस्टा, यानी इन दोनों को जो है आमंत्रित किया गया। अगला प्रश्न, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किसने की? तो ये पहला राज्य बनने की घोषणा की केरल ने। किसने? केरल ने। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? यह मनाई गई 31 अक्टूबर 2025 को। 31 अक्टूबर 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूमन्यूम 5 मिसाइल का अनावरण किया है? इसको अनावरण किया है साउथ कोरिया ने। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया गया है जेम्स एंडरसन को। नाइटहुड से। अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित चौथी सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो इसको जीता भारत ने। भारत ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारतीय समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को इन्होंने घोषित किया है। कब? 2026 को। अगला प्रश्न है, तिमोर लेस्ते आसियान का कौन सा सदस्य देश बना है? 11वां। कौन सा? 11वां। अगला प्रश्न है, चक्रवात मोंचा का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। थाईलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बना है कोलंबिया। कौन बना है? कोलंबिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर साथियों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रिथोमाइसिन। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्डे। कौन है? केप वर्डे। और पहला काराकुओ है। याद रखेंगे, काराकुओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला और दूसरा है केप वर्डे। अगला प्रश्न है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? एयरफोर्स पावर में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2025
रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? यूएनईपी। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह बना कर्नाटक। कौन बना? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? यह होगा मैत्री 2। कौन होगा? मैत्री 2। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत जो है 11वें स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पर? 11वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है 23वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर? 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये समुद्र शक्ति 5। कौन सा? समुद्र शक्ति 5। अगला प्रश्न है, माइकल रेड्रियानिरिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर के। कहाँ के? मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ राजस्थान में। राजस्थान में। अगला प्रश्न है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? इसका विजेता है मणिपुर। कौन है साथियों? मणिपुर। अगला प्रश्न है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है अर्जेंटीना। कौन बना है साथियों? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? प्रमुख खनिज चूना पत्थर को घोषित किया है। किसको? चूना पत्थर को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? मिनी रत्न का दर्जा मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? इनको चुना गया है 3 वर्षों के लिए। कितने? 3 वर्षों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। ये पहले भारतीय बने हैं भरत थमिनेनी। कौन बने हैं? भरत थमिनेनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 102वें स्थान पर, 102वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, यूएस बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? यह है डॉक्टर राज बोधरा की आत्मकथा। यूएसए बनाम राज्य जो है राज बोधरा की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करी है? तो ये अमेरिका के लिए शुरू करी है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो तेलंगाना बना है साथियों, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? आरक्षित वन घोषित किया है दक्षिणी रीज को, दक्षिणी रीज को। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा ग्लैक्स AI। कौन लॉन्च करेगा? ग्लैक्स AI। अगला प्रश्न है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश। यह पहला देश बना है मालदीव। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? तो वो है DBS बैंक। कौन है? DBS बैंक। अगला प्रश्न है, सबसे पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? यह बना है राजपुताना रॉयल्स। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह मसाकी काशिवारा को दिया गया, जिन्हें मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? यह खुला है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यह मिला है जुएल मोकरीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉर्बिट को, यानी इसका करेक्ट आंसर 3 लोग होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? यह बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इसका नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। आर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? 5 समुद्र तटों जो कि महाराष्ट्र के हैं, 5 समुद्र तट जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अगला प्रश्न है, इजराइल के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? कीर्तिवर्धन सिंह ने। किसने? कीर्तिवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? इसको शुरू किया है पंचायती राज्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? यह राजस्थान में शुरू हुई है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? यह पुरस्कार मिला कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? यह बनेगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है ताइवान ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य, यह है केरल। केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है शेरी सिंह। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो जिन्होंने यह डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार वापस दे दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ गोवा के पणजी में। गोवा के पणजी में। अगला प्रश्न है, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? यह हुआ भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने जो है 800 में से लगभग कुल 400 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आगे अगले सेट में यानी सेट 2 में हम इसके बचे हुए 400 क्वेश्चंस देखेंगे, वो कल वाले सेशन में आएगा। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।